हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली आज आपको पढ़ाएंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। सो बेसिकली इसमें आपके मेजर एक्सरसाइजेज जो कट हो गए हैं, अभी आपको सिर्फ पढ़ना है राइट सर्कुलर कोन यानी कोन, स्फीयर्स और हेमिस्फीयर्स। तो तीन ही चैप्टर्स पढ़ने हैं, तीन ही एक्सरसाइजेज है इसमें, जो इसके किस चीज़ के बारे में है। एक तो सरफेस एरियाज के बारे में है कि इसका सरफेस एरियाज क्या होगा, और इसके वॉल्यूम्स के बारे में, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो बहुत ही बेसिक्स चीज़ है। और यहाँ पे एक्सरसाइज 11.1 2 3 4 चार ही एक्सरसाइजेस हैं। अगर ये कंप्लीट वीडियो इंट्रोडक्शंस पे बेस है, तो अगर ये वाली वीडियो देख लेते हैं आपकी 60 to 70% चारों एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बन जाएंगे अपने से, खुद से। सो हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट है राइट सर्कुलर कोन। तो हम लोग लिखते हैं राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन। ओके, सो आपने आइसक्रीम जरूर खाई होगी, है ना, इस तरीके से, या फिर आइसक्रीम वाले दुकान में जाके, ये जिसको हम लोग बोलते हैं कुल्फी, कुल्फी वी कैन से कुल्फी, ठीक है, इस तरीके का। तो ये हमारा कोन हो गया। अब जब इसमें आइसक्रीम फिल्ड नहीं होती है, तो ऊपर वाली जो ये वाली जो पार्ट है, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एक हो गया सर्कुलर टाइप का, सर्कुलर रीजन हो गया, ठीक है। तो जब इस पर आइसक्रीम भरी नहीं होती है तो उसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। उसको क्या बोलते हैं, कर्व चीज। तो जब इसमें आइसक्रीम भरी नहीं होती है तो पहला हम लोग इसमें क्या निकालेंगे, CSA ऑफ कोन। पहला क्या हो जाएगा, CSA ऑफ कोन। CSA ऑफ कोन क्या हो जाएगा, CSA ऑफ कोन होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। अब इसे बेसिकली समझेंगे कि ये हमारा यहाँ से क्या होता है, रेडियस होता है। ये हमारा क्या है, रेडियस। तो रेडियस को R से डिनोट करते हैं, आपको पता ही है। और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, इसकी हाइट हो जाएगी, जिसको हम लोग H से डिनोट करते हैं। यह हमारा सर्कल है, तो सर्कल का सेंटर हो जाएगा ये, ठीक है, जिसको हम लोग O से डिनोट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से ये हमारा हाइट हो गया, इसको हम हाइट बोलेंगे। और ये वाली जो आपको दिख रही है तिरछी, ठीक है, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट को हम लोग L से डिनोट करते हैं, स्मॉल l, ठीक है। ये आपकी होगी स्लैंट हाइट, तो इसमें स्लैंट हाइट 2 होगी, ठीक है। अगर मैं इसको जरा सा उल्टा बनाऊं तो इसका चेहरा इस टाइप का होगा। इसको मैं अगर पलट दूं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे मैं आपको कुछ फील कराना चाह रहा हूँ, दैट्स वाई आई मेक इट। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये हमारा रेडियस हो जाएगा, ये हमारा हाइट हो जाएगा, और ये हमारा L यानी स्लैंट हाइट। अब इस कोन को यहाँ पे बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन। अब राइट सर्कुलर कोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो हाइट है और ये जो रेडियस है, इसके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो जब 90 डिग्री का है तो ये हमारा L क्या हो जाएगा, यानी स्लैंट हाइट क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, और ये हमारा बेस, और ये हमारा परपेंडिकुलर। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का, क्या होता है, पाई आर एल। ओके, दूसरा है टोटल सरफेस एरिया, तो इसको बोलते हैं TSA ऑफ कोन। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या आ जाएगा, एक तो हमारा कर्व सरफेस एरिया वाला पार्ट आ जाएगा, उसके बाद जब इसमें आपकी आइसक्रीम फिल्ड होगी तभी आप निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो जब आइसक्रीम फिल होगी तो ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, भर जाएगा। तो ऊपर वाला हमारा पार्ट का भी एरिया निकालना पड़ेगा, जो कि सर्कुलर टाइप है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, एक तो कर्व सरफेस एरिया आएगा ही आएगा, तो CSA यानी कर्व सरफेस एरिया प्लस जो इसका एरिया है, तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया है, ये सर्कुलर रीजन का एरिया, सर्कुलर पार्ट का एरिया, सर्कुलर पार्ट, ठीक है। तो CSA कितना है, CSA है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं कि पाई आर कॉमन ले लेंगे दोनों में से, इसमें भी पाई आर है, इसमें भी पाई आर स्क्वायर है, तो पाई आर कॉमन लिया, इसमें से क्या बचा L, इसमें से क्या बचा हमारा R। ये हमारा हो गया पाई आर इंटू L प्लस R। तो अब दोनों याद रख सकते हैं, इसको भी याद रख सकते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन ये होता है, और बेसिक्स जो है ये है, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम्स की अगर बात करें, वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H। आपके इसमें सिलेंडर नहीं है, अदरवाइज सिलेंडर का क्या होता है, 1/3 होता है। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर H, उसी का 1/3 मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर H होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक है राइट एंगल 90 डिग्री, तो ये हमारा हो गया हाइपोटेनियस। अब हाइपोटेनियस L का, H का और R का जो रिलेशन है,
क्योंकि इसमें स्लैंट हाइट है तो उसका रिलेशन मैं बता देता हूँ कि ये हमारा हाइपोटेनस है। तो एल कैसे निकालेंगे, तो एल इक्वल टू यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो परपेंडिकुलर में क्या आ जाएगा, एच का स्क्वायर प्लस रेडियस में यानी बेस क्या है, आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। तो एल जो हमारा निकलेगा वो इस तरीके से निकलेगा, एल इक्वल टू रूट अंडर, इधर से स्क्वायर जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से एल निकाल सकते हैं। अच्छा, आप बोले सर एच कैसे निकालें, अगर कभी गिवन रहे कि एल दे रखा है, आर दे रखा है, एच नहीं रखा है, तो यहाँ से ही इसके रिलेशन से ही, इसके हेल्प से ही आप एच निकाल सकते हैं। आर को इस साइड करो तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर। यहाँ से फिर आप एच को स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू एच। तो यहाँ से आपका एच का वैल्यू निकल जाएगा। अब बोलो सर रेडियस कैसे निकालेंगे, तो रेडियस भी सिंपल है, इसी इक्वेशंस को आगे फर्दर एक्सपेंड करो। यहाँ से क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर एच को इधर कर लो माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। फिर यहाँ से आप क्या करो, स्क्वायर को इधर कर दो तो ये भी क्या हो जाएगा, रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो ये फिलहाल आपका जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ये वाली है स्लैंट हाइट, बाकी तो आपका निकल जाएगा। ठीक है, ये आपकी आ गई राइट सर्कुलर कोन का, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अब स्फीयर में। लेट्स मूव स्फीयर। सो स्फीयर क्या होता है, आपने बॉल देखा हो, क्रिकेट बॉल या फिर कोई भी बॉल जो सॉलिड फिगर हो, तो इसको हम लोग सर्कल नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब भी हम लोग स्फीयर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की बात करेंगे तो ये हम लोग 3D की बात करते हैं, जिसमें लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों चीज़ें होगी। तो ये हमारा हो गया सॉलिड फिगर। तो सॉलिड फिगर में ही ये हमारा हो गया सॉलिड फिगर। तो सॉलिड फिगर में ही पढ़ते हैं स्फीयर को। ये हमारा इट इज़ नॉट अ सर्कल, ये सर्कल नहीं है, ये हमारा स्फीयर है। तो इसका सेंटर होगा, तो इसका सरफेस कितना है स्फीयर का, एक ही सरफेस है, किधर से भी देख लो एक ही दिखेगा हमें। तो ये हमारा सेंटर का, ये स्फीयर का सेंटर है। यहाँ से कहीं पे भी सर्कमफ्रेंस में जाओगे तो वो क्या मिलेगा, हमें रेडियस मिलेगा। ये भी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ये भी रेडियस होगा। तो कभी कभी रेडियस को भी हाइट मेजरमेंट किया जाता है यहाँ से लेके कंप्लीट तक, वो मैं आपको वीडियोस में बता दूंगा, जो एक्सरसाइजेस जब क्वेश्चंस करेंगे तब। फिलहाल मैं देख लेते हैं इसके। तो इसका एक ही सरफेस है, तो इसका सरफेस एरियाज क्या होगा, इसका सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया बोले या कर्व सरफेस एरिया बोले या टोटल सरफेस एरिया बोले, स्फीयर में एक ही चीज होता है, क्योंकि इसका एक ही हमें सरफेस दिखता है। तो इसका टोटल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसकी कर्व सरफेस एरिया कुछ नहीं होते ये सब। अब इसकी दूसरी जो है वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम। अब हेमिस्फीयर की अगर बात करें, तो अगर मैं यहाँ पे आपको हाइट का भी बता देता हूँ। अगर मैं इसको ज्वाइन कर लूँ यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी हमारा क्या होगा, रेडियस होगा एक, यहाँ से यहाँ तक ये भी रेडियस होगा क्योंकि ये सेंटर है, और ये भी रेडियस होगा, ये भी हमारा आर है। तो अगर मैं इसकी हाइट की बात करूँ तो एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच इक्वल टू आर प्लस आर, तो हाइट इक्वल टू 2r आ जाएगा, r प्लस आर 2r। तो ये एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस में काम आएगा, वहाँ पे ये चीज़ें है। ओके, नेक्स्ट है हमारा हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है कि जब स्फीयर को क्या कर रहे हैं, जब कट करते हैं, ये हमारा स्फीयर है, स्फीयर को अगर बीच से, ये हमारा सेंटर, अगर बीच से कट कर ले, बीच से अगर क्या करे, कट करे, तो ये वाला जो पोर्शन दिखेगा यानी हाफ वाला, इसको बोलते हैं सेमी सर्कल। तो सर्कल को अगर कट करे तो सेमी सर्कल। यहाँ से यहाँ तक वाला जो पार्ट है ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा हेमिस्फीयर। इसका पार्ट मैं इधर बना लेता हूँ, ये हो गया हमारा हेमिस्फीयर। ठीक है, ये इस तरीके का हेमिस्फीयर दिखेगा। इसको ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, ये इस तरीके से ये हमारा दिख जाएगा हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर में ये क्या था, सेंटर था, ये हमारा सेंटर था, यहाँ से कट किया तो ये हमारा क्या था, रेडियस। यहाँ पे भी सेंटर होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक भी क्या था, रेडियस ही था। तो यहाँ से यहाँ वाला जो पार्ट होगा ये भी हमारा क्या होगा, रेडियस ही होगा। तो हेमिस्फीयर में ये हमारा हाइट के मेजरमेंट के इक्वल होता है, रेडियस जो हमारा हाइट के बराबर होता है। तो यहाँ पे भी यानी हाइट जो होगा वो रेडियस के बराबर होगा। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना, फिलहाल रेडियस लेके चलो, क्योंकि ये सेंटर है, ये सर्कमफेरेंस है, तो ये भी हमारा रेडियस होगा। इधर भी इसको ले जाएंगे तो ये भी रेडियस ही होगा। अब इसका जो कर्व सरफेस एरिया की बात करें
इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर की बात करें तो इसकी क्या हो जाएगी, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया था, स्फीयर का सरफेस एरिया कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर का हाफ। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि ये आधा है, ये पूरा सरफेस एरिया का इस स्फीयर से ही हमने क्या करा, इसको कट करा है, तो इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो इस ये क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखो कर्व सरफेस एरिया वाला पार्ट तो आएगा ही, यानी जो कर्व सरफेस एरिया वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट तो आएगा ही। अब आप लेमन के बारे में सोचो कि सर ये टोटल सरफेस एरिया कब निकलेगा, कर्व की बात है, इसका मतलब है कि अंदर से, जैसे सिंपल है कि क्रिकेट बॉल सोच लो, क्रिकेट बॉल को जब हम लोग काटेंगे, जो टेनिस वाली बॉल है, तो अंदर से कुछ नहीं रहता, अंदर से खोखला है, तो दैट इज कॉल्ड कर्व्ड, उसके अंदर कुछ नहीं है। लेकिन अब लेमन के बारे में सोचो, लेमन को जब बीच से काटेंगे तो हाफ हाफ टुकड़ों में बढ़ जाएगा, और वो क्या है, लेमन एक सॉलिड फिगर है, तो वो स्फेयर में आता है। तो जब उसको काटेंगे तो अब जो वो चीज़ भरा हुआ है, तो वो हमारा निकलेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो इसका मतलब है कि उसका जो बेस वाला पार्ट है, ऊपर वाला टॉप वाला पार्ट है, वो उसका भी एरिया निकलेगा, और ये हमारा कैसा पार्ट है, ये सर्कल टाइप का पार्ट है, यानी सर्कुलर पार्ट है ये। तो सर्कुलर पार्ट है, इसका मतलब है सर्कल वाला पार्ट का एरिया भी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो एक तो कर्व सरफेस एरिया आएगा ही आएगा, तो इसका क्या आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया में, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सर्कुलर एरिया। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया इसका कितना है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। समझ में आया आपको। तो इसमें कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हेमिस्फीयर का आपको याद रखना है। तीसरा इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम भी बहुत ही सिंपल है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, तो स्फीयर के वॉल्यूम का हाफ। सिंपल, इसमें जितना स्फीयर का होगा उतना उससे आधा क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर का हो जाएगा। स्फीयर का कितना था, 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आधा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, सो स्फीयर और हेमिस्फीयर याद करना बहुत ही आसान है। तो इसका क्या हो गया, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, सो आई होप कि आपको चारों एक्सरसाइज का ये इंट्रोडक्शन था, बहुत ही मामूली सा इंट्रोडक्शन है। आप अगर इसको 1 से 2 बार देखोगे और थोड़ा सा लिखने का कोशिश करोगे कि बेसिक्स आप समझने की कोशिश, रट्टा मारने की कोशिश मत करो। ठीक है, आप समझो कि ये चीज़ें क्या क्या है। ठीक है, तो आपको वहाँ से समझ में आ जाएगी कि हाँ भैया कैसे पढ़ना है। ठीक है, ओके, मिलते हैं एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस में, तब तक के लिए बाय। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो आप कमेंट्स करके जरूर बताएं, और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।